नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनेस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPSSC एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉमर्स वाला जो आपका पार्ट्स है उसको लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स वाला पार्ट्स है अब हम लोग उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो दोनों की वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहां जाके देख सकते हैं और साथ ही इस वीडियो के नीचे भी लिंक दिया गया है, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो आपका स्टैटिक्स का ही टॉपिक चल रहा था, जो आपका मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी था उसी में से टॉपिक चल रहा था। इसको हम लोग आपकी 2 वीडियोस पे आ चुकी है, वो दोनों वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी में आपका अर्थमेटिक एवरेज मीन क्या है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है उसको हम लोग लेके आए हैं, मीडियन क्या होता है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन आपका क्या है, जैसे कि आपका मीन क्या था, हमारे समांतर माध्य की बात करें तो हम लोग उसमें क्या करते थे, समांक मालाओं के पदों के योग कर लेते थे और पदों की संख्या से जब डिवाइड कर देते तो हमें मीन कैलकुलेट हो जाती थी। बट मीडियन क्या है, हमने बताया था कि मीडियन क्या है, आपका किस कैटेगरी में आने वाला है। यहाँ पे एवरेज मीन क्या था, आपका मैथमेटिकल एवरेज या क्या कहते हैं गणितीय माध्य, गणितीय कैटेगरी में आता था। पर यहाँ पे जो का मीडियन है वो आपका किस में आता है, एवरेज ऑफ पोजीशन या कहें स्थिति माध्य के अंतर्गत आता है। तो इसके जैसे स्थिति माध्य में आता है तो ये पदों की क्या करती है, स्थिति को प्रकट करने का काम करती है। स्थिति का प्रकट करने का मतलब ये है कि पदों को ऐसे स्थिति में या कैसे पोजीशन में बांट देती है कि एक पोजीशन क्या होता है, आपका मीडियन से ज्यादा होता है और एक क्या कहते हैं पोजीशन मीडियन से कम वैल्यू की होती है। या कहें कि ये पदों की जो आपके पद होते हैं वो उसको क्या कर देता है, आपका इक्वली क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है पदों को 2 भागों में। तो मीडियन का माध्य, देखिए इसका नाम जैसे हिंदी में ही दिया है माध्यिका, यानी कि जो बीच से क्या करते, दो यानी एक पद को 2 भागों में बांट देता है। तो इसी को हम लोग किसको डिनोट करते हैं, मीडियन से डिनोट करते हैं। अगर इसकी हम लोग डिफिनेशन की बात कर ले तो देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा है कि द मीडियन इज द दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइडेड द ग्रुप इनटू इक्वल पार्ट, यानी कि वो डाटाओं को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। 1 पार्ट ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन, यानी कि उससे सभी वैल्यू क्या होती है, एक पार्ट में ज्यादा होती हैं और दूसरे पार्ट में उससे क्या होती हैं, कम होती हैं। इसीलिए वो क्या करता है, पदों को 2 बराबर भागों में विभाजित करने का काम करता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये तो इसकी डिफिनेशन हो गई। अगर इसको हम लोग समझ लें तो होता क्या है कि जब हम लोग डाटा कलेक्ट करके लाते हैं दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है, डाटाओं का क्या होता है, सीक्वेंस में नहीं होते हैं, या कह सकते हैं कोई भी उसमें सीक्वेंस नहीं होती है। हम लोग इकट्ठा डाटा रखते जाते हैं, कलेक्ट करते जाते हैं और बाद में अगर हम लोग जब मीडियन निकालना होता है या हम लोग कहें कि हमको सेंटर टेंडेंसी मीडियन के थ्रू निकालनी होती है, तो उस डाटा को हम लोग सबसे पहले क्या कर देते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो आपका क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो अवरोही क्रम में हम लोग सबसे पहले डाटा को क्या करते हैं, रख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग आपका यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे इस डाटा को हमने क्या किया, अवरोही क्रम में आपका असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया, बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे देखिए कुछ डाटा थे, जैसे कि 1 2 3 4 यहाँ से 15 तक के नंबर थे। इस 15 तक के नंबर में अगर हम लोग अब इसमें से मीडियन निकालें इसका, तो आप आएगा, अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे, एक असेंडिंग ऑर्डर में रख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें जितनी भी संख्या है उसको हम लोग n+1 करके 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारी बीच की वैल्यू क्या होगी पता चल जाएगी। अभी हम लोग इसको देखेंगे, जैसे जैसे सीरीज है वैसे वैसे हम लोग इसको समझा देंगे। बट यहाँ पे हमको जो मेन चीज समझना था, यही समझना था कि सबसे पहले हम डाटाओं को एक ऑर्डर में रखते हैं, तो जिस ऑर्डर में हम लोग रखेंगे उस ऑर्डर में ही मीडियन क्या करेगा, उस सीरीज को 2 बराबर भागों में बांट देगा। एक जो होगा क्या होगा, उस मीडियन से क्या होंगे, सारी वैल्यू क्या होंगी, लेस होंगी या कम होंगी। और दूसरा क्या होगा, जो दूसरे पार्ट होंगे वो मीडियन से क्या होंगे, सारे वैल्यू उसके हायर होंगे या ज्यादा होंगे। तो ये आपका मीडियन ही कर पाता है। आपका मीन में ऐसा संभव नहीं होता है कि वो 2 बराबर भागों में बांट दे। और इसी की मदद से हम लोग आगे अभी जब पढ़ेंगे क्वालिटाइव डेविएशन, तो वहां पे भी ये चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आज हम लोग
इसके सारे सीरीज में कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं मीडियन का, इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें, इसमें सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज की बात कर लें। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपका जो डाटा होता है उसको हम लोग, जैसे हमने अभी बताया कि उस डाटा को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सीरियल में रख लेते हैं, सीक्वेंस में रख लेते हैं, या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं या तो उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ डाटा थे जो क्या थे, आपस में मिले हुए थे, तो उसको हम लोग क्या किए, आपके असेंडिंग ऑर्डर में 15, 20, 23, जो जितनी बार वैल्यू होंगे, ऐसा अगर समझिए अगर कोई वैल्यू 2 बार आई है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको छोड़ देंगे, हम लोग उसको भी अलग अलग क्रम में रखते चले जाएंगे। अगर 2 बार आई है तो 2 बार रखेंगे, फिर जैसे यहाँ 25 देखिए 3 बार आया तो 3 बार रखेंगे, फिर 27, फिर 40। तो इस तरीके से हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। फिर आपका मीडियन में सबसे पहला काम ही होता है पदों की क्रम को देखना या पदों की संख्या को हम लोग निकालते हैं। तो जब हमारा इंडिविजुअल सीरीज होता है और डिस्क्रीट सीरीज होता है तो वहां पे हम लोग पदों की संख्या निकालने के n+1 का फॉर्मूला लगाते हैं। बट अभी हम कंटिन्यूअस में बताएंगे, वहां पे आपका n+n/2 का फॉर्मूला लगता है, यहाँ पे n+1/2 का फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपका n+1 में ही इसको हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितने सीट यहाँ पद हैं, 1 से लेके आपके 9 तक पद हैं। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 9 हो गई। और इसको जब हम लोग 9+1/2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10/2। इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 वाले पद को क्या करेंगे, देखेंगे, और उस 5 वाले पद में जो वैल्यू x की होगी उसी वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे, मीडियन मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ 5 वाले में 25 वैल्यू है, तो हम लोग क्या मानेंगे, मीडियन 25 मान लेंगे। ये तो रहा दोस्तों जब हमारा क्या है, ये जो सीरीज है या कह सकते हैं डाटा है ऑड नंबर में है। बट अगर कहीं आपके पास इवन नंबर में डाटा आ गया, जैसे कि यहाँ पे अगर 10 वैल्यू आ जाती तो हम लोग क्या करते, तो वहां पे भी हम लोग n+1 ही रखते। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे 10+1/2 करते 11 आता, तो यहाँ पे 11 तो हमारा चीज 11/2 मतलब 5.5 आएगा। तो 5.5 तो कहाँ, यहाँ पे कोई पद है नहीं बीच में 5 और 6 के। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5.5 के लिए आपका 5 वाला पद और आपके इसके बाद वाला पदों को क्या करते हैं, हम लोग ऐड कर लेते हैं, जैसे कि आपका, और फिर हम लोग इन दोनों को ऐड करके क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जो आपका आंसर आएगा वही क्या होगा, हम लोग आपका मान लेते हैं, यानी 5वां पद और उसके आगे वाले पदों को हम लोग जोड़ के वहां पे डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो जो वैल्यू आती है हम लोग उसी को क्या मान लेते हैं, मीडियन मान लेते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया इंडिविजुअल सीरीज में कि हम लोग कैसे मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम लोग देख लें कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे हम लोग आपका मीडियन कैलकुलेट करते हैं, तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका सेम चीज हमने इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, हम इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके थे। तो डिस्क्रीट सीरीज में दोस्तों क्या होती है कि किसी पदों की क्या होती है, आवृत्ति जब होती है या किसी पदों की बार बार आने की आवृत्ति होती है तब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में उसको रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर देखें कि अगर कोई आपकी वैल्यू बार बार, जैसे कि यहाँ पे 10 है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आने की प्रवृत्ति क्या है, 2 बार है। उसी तरह आपका 11 की आने की प्रवृत्ति कितनी है, 5 बार। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग करते क्या हैं, जैसे कि आपको ये सवाल दिया हुआ है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, या कह सकते हैं हम लोग जो आपकी क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी दी होती है उसका हम लोग क्या करते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं इसको समझ लीजिए। होता क्या है, हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या कर देते हैं, ऐड करते चले जाते हैं आपस में। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब 2 और 5 जोड़ के कितना हो जाएगा, 7, तो यहाँ हम लोग 7 लिख दिए। अब 7 और 6 जोड़ के कितना हो जाएगा, 13, तो 13 लिख दिए। फिर 13 और 8 करके कितना हो जाएगा, 21, तो 21 लिख दिए। तो इसी तरह हम लोग एक वैल्यू को दूसरे से जोड़ते जाते हैं आगे वाले, और इसी तरह हमारा क्या आता है, आखिरी में जो फ्रीक्वेंसी की सम होती है, जो टोटल आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम होगा वही आपकी क्या होगी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट पद आती है। एक क्वेश्चन दोस्तों इसका ऑप्शनल में जनरली आया हुआ है कि एक क्वेश्चन आता है कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम
या कह सकते हैं लास्ट डिजिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का लास्ट या फ्रीक्वेंसी का टोटल या फ्रीक्वेंसी का मिडिल या फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट। तो आप लोग इसमें इस चीज को देखे रहिए, समझे रहिए, इजी सा क्वेश्चन है। फिर अगर हम लोग इसमें आगे देख लेते हैं कि कैसे हम लोग आगे मीडियन निकालते हैं, तो हम लोग अब क्या करेंगे, आपके जो नंबर्स आए हैं या कह सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर या हम लोग फ्रीक्वेंसी को जोड़ने पे जो नंबर आता है, दोनों एक ही आते हैं, तो उस नंबर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे n वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे 55 आया है तो 55 में +1 कर देंगे तो 56 आ जाएगा, और अपॉन 2 करेंगे तो हमारा आइटम्स कितना आएंगे, 28 नंबर्स की जो आइटम्स होगी उसको हम लोग देखेंगे। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 28 नंबर्स को देखेंगे कि वो किस नंबर्स में समाहित रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 21 क्या होगा, 28 इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बट अगर हम लोग देखें कि 21 से 31 के बीच में क्या होगा, 28 आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका बड़ा नंबर होता है उसी के अंतर्गत हम लोग इस नंबर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 33 क्या है, बड़ा पद है 21 से, तो इसी पद के सामने वाली जो आपकी क्या होगी, एक्स वैल्यू होगी, वही क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाती है। तो दोस्तों सिंपल सा है, एक बार फिर से अगर आप लोग क्विक रिवीजन कर लीजिए कि फ्रीक्वेंसी दी होती है आपका, इससे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी को दूसरे वाले फ्रीक्वेंसी जोड़ देते हैं तो हमारी दूसरी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, फिर इसको हम लोग तीसरे वाले जोड़ देते हैं तो हमारी तीसरी आ जाती है। इसे तो हम लोग जोड़ते चले जाते हैं तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आती है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, n के पदों में से रखकर आपके n+1 में रख के फॉर्मूले में आपका आइटम्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर जिस आइटम में वो नंबर आपके समाहित होती है उसी के सामने वाली जो x वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या मानते हैं, मीडियन मानते हैं। तो ये तो आपका डिस्क्रीट सीरीज में हो गया। अब अगर हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज में देख लें दोस्तों, तो इसमें भी आपका क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जैसे हम लोग वहां पे निकाल रहे थे। यहाँ पे दोस्तों 2 बार 3 आ गया है। तो फिर हम लोग जैसे यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, कंटिन्यूस सीरीज जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग का दोनों डिस्क्रीट में भी कंटिन्यूस में सबसे पहला काम ही क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले 3 को 3 रख लेंगे, फिर हम लोग 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया, फिर 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया, 16 5 21 और 21 3 24 हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने बताया था दोस्तों कि कंटिन्यूस सीरीज में हम लोग n+1 नहीं करके क्या करते हैं, n/2 करते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई, 24 आई, या तो हम इसको जोड़ लें, यहाँ पे भी 24 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 24 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आइटम्स या पद पता चल जाएगा। इसी पद के सामने वाली वैल्यू को हम लोग देखेंगे, या तो हम लोग उस पद को किस पद के अंतर्गत रखेंगे ये देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा था कि 8 क्या है, 12 से छोटा है तो इसमें तो आएगा नहीं 12, पर 16 क्या है, 12 से बड़ा है, तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, आपका ये नंबर्स इंक्लूड हो जाएगा। तो इस नंबर को जब हम लोग कैलकुलेट कर लिए या पता कर लेते हैं, तो उसी एरिया के जितनी भी आपकी एक्स वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है और आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग इस सूत्र के में रखकर हम लोग मीडियन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सूत्र क्या है देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है L1 + I/F ब्रैकेट में m - c। अब L1 क्या है, ये मीडियन क्लास ऑफ लोअर इंटरवल है या लोअर पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए 20/30 है, तो हमने बताया था ये L1 होता है और ये L2 होता है, जैसे लोवेस्ट पॉइंट बोलते हैं तो ऐसे अपर पॉइंट बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, L1 में आपका इसमें लोएस्ट पॉइंट रख देते हैं, जैसे यहाँ 20 है, और फिर हमें आई दिया है। आई का मतलब होता है दोस्तों इंटरवल, या जितनी आपके पदों में या सीरीज में जो आपके अंतर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। जैसे यहाँ 30 और 20 में कितने का इंटरवल है, 10 का, तो यही क्या होगा, इंटरवल होगा। और फिर यहाँ पे m क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पे मीडियन का आइटम निकाले होते हैं जिस नंबर को, उसी को हम लोग m से डिनोट करते हैं, जहाँ पे जैसे 12 दिया हुआ है। फिर c क्या होता है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपके पद या मीडियन नंबर्स आते हैं उसी को पहले वाले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसी को हम लोग c से डिनोट करते हैं, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। तो अब इसी में हम लोग अगर वैल्यू पुटअप कर दें तो यहाँ पे आपका L1 क्या होगा, आपका 20 होगा, और आपका इंटरवल 10 का था, और यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी इस सीरीज की, 8 है।
तो 8 पुटअप कर दिए और हमारा आया था मीडियन नंबर 12। तो 12 में और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी पहली क्या है 8 है। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका मीडियन कितना आ जाएगा 25। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए आपका कंटिन्यूअस सीरीज में भी इस फॉर्मूले के थ्रू आपका मीडियन निकल आता है। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए हमारे कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज तो हम लोग देख लिए। और बट आपका इससे जनरली क्वेश्चंस ना के बराबर आने वाला है। इसकी जो भी चीजें हैं आपके थ्योरेटिकली फॉर्म में देखिए या तो ऐसा फॉर्म देखिए जो आपका क्या हो सके शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस जनरेट करने लायक हो। आपको इतना बड़ा क्वेश्चंस बना के नहीं दिया जाएगा कि वहां पे आपको क्या किया जाएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट से ही चीजों को बारीकियों से में से निकाल के ही चीजों को पूछेगा, पर यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम ये सब चीजों को समझा दे रहे हैं। तो दोस्तों इसके आखिरी में हम लोग अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लें तो सबसे पहला पॉइंट अगर देखें दोस्तों दिया हुआ है कि हायर वैल्यू नॉट इफेक्टेड सीरीज। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को समझ लीजिए कि दिया हुआ है कि चरम मूल्यों का प्रभाव नहीं या कहें हायर वैल्यू नॉट इफेक्टेड सीरीज। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये चीज समझा रहा है कि देखिएगा होता क्या था कि हम लोग जब मीडियन में पढ़े थे, मीडियन कह रहे हैं कि मीन में जब पढ़े थे तो वहां पे हम लोग देखे थे कि चीजें क्या थी। अगर किसी सीरीज में आपकी कोई वैल्यू लास्ट वैल्यू कोई बहुत ज्यादा आ जाए जैसे 110 आ जाए तो वहां पे अगर हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं मीन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या जाता था, मीन आपका क्या होता था बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता था या बदल जाता था। बट ये मीडियन के साथ क्या है आपका चेंजेस नहीं होते हैं या बहुत ज्यादा डिस्क्रेट नहीं होता है, यही चीज कह रहा है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, मीन के साथ क्या होता है चरम मूल्यों का प्रभाव होता है या हायर वैल्यू का इफेक्ट पड़ता है, बट मीडियन में आपका ये चीज नॉट इफेक्ट करता है। अगर कोई बाद में आप सीरीज में आप कोई वैल्यू पुटअप भी कर देते हैं बहुत ज्यादा जैसे कि 1 2 3 4 5 और आखिरी में हम लोग यहाँ 50 लिख दें तो ये क्या होगा इन सीरीज से बहुत ज्यादा हायर हो गया। तो ये क्या होगा अगर हम लोग इसका टोटल करेंगे तो मीडियन क्या आ जाएगा आपका दूसरे तरीके से आएगा या कह सकते हैं दोस्तों। अगर हम लोग दूसरे पॉइंट को देख लें अब तो दिया है कि ग्राफिकल आपका प्रेजेंटेशन पॉसिबल। तो यहाँ पे आपका बिंदु रेखीय प्रदर्शन जो हमने बताया था आपका कि जो हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाते हैं एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू पर, तो यहाँ पे मीडियन के साथ ये चीज संभव हो सकता है। तो इस चीज का ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे पॉसिबल होता है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि इन द सीरीज ऑल मेंबर्स नॉट इक्वल इफेक्टेड द सीरीज, सभी पदों का उचित प्रभाव नहीं। मतलब का यहाँ पे देखिए सब दोस्तों कि क्या है कि अगर हमारा क्या है कोई सीरीज दी हुई है कि आपका यहाँ पे 2 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग देखिए इसमें क्या करते हैं सीक्वेंस में रखने के बाद हम लोग इसका मीडियन निकालेंगे तो ये आपका 7 आएगा। पर यहाँ पे अगर हम लोग इस वैल्यू को बदल भी दें, अगर हम लोग यहाँ पे 13 कर दें या 15 कर दें या 17 कर दें तो भी मीडियन का क्या होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यही चीज कह रहा है कि सभी पदों का आपस में क्या होता है को रिलेशन या कह सकते हैं आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। अगर कोई वैल्यू बीच में बदल भी जाए तो मीडियन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये चीज यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम लोग देख लें फोर्थ पॉइंट दिया है बीजगणितीय प्रयोग नहीं। बीजगणितीय मतलब जैसे कि हम लोग अरिथमेटिक मीन में उसका प्रयोग आगे अभी हम लोग कर सकते हैं स्टैटिक्स में, तो मीडियन का आगे जनरली बीजगणितीय प्रयोग में इसका प्रभाव संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसका बीजगणितीय प्रयोग संभव नहीं होता है। और आखिरी में जो पॉइंट दिया हुआ देख लेते हैं, दिया है कि ये गुणात्मक विशेषताओं का अध्ययन में उपयुक्त। यहाँ पे गुणात्मक का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे अगर हम लोग कोई क्वालिटेटिव चीजों को क्या करें उसका मीडियन निकालने की कोशिश करें तो ये आपका मीडियन के द्वारा ही संभव हो पाता है। जैसे कि हम लोग करते क्या है कि हम लोग जब भी क्वालिटी को जब भी मीडियन निकालना होता है या क्वालिटेटिव को चीजों को हमको क्या करते हैं मेजर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं क्वालिटेटिव को क्रम में डिनोट करते हैं। जैसे कि हम लोग कहें कि अगर ये एक राम है और ये क्या है श्याम है, तो अगर हम लोग कहें कि ये ज्यादा बुद्धिमान है ये कम बुद्धिमान है तो हम लोग इसको क्या करेंगे क्रम में रख सकते हैं। ये हम लोग एक्यूरेट नहीं बोल सकते कौन ज्यादा है कौन कम है, समझिए। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये 1 किलो बुद्धिमान है इसका दिमाग और इसका 2 किलो बुद्धिमान है दिमाग, तो ये चीज तो संभव नहीं है। तो हम लोग करते क्या है इसको फर्स्ट रैंक देते हैं और इसको सेकंड रैंक देते हैं। ये तो किसी भी चीज से हम लोग कर सकते हैं, या तो हम लोग दौड़ का कराएंगे तो दौड़ के लिए, पढ़ाई के कराएंगे तो पढ़ाई के लिए। तो वहां पर हम लोग क्या किए रैंक दे दिए
कि ये फर्स्ट रैंक आया है, ये सेकंड रैंक आया है, ये थर्ड रैंक आया है। इस तरीके से हम लोग सभी को रैंक दे देंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस रैंक को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में रख लिए। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी लोगों का सम करके नंबर ऑफ जब हम लोग मीडियन निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा मीडियन। तो इसीलिए कहा जाता है कि मीडियन क्या होता है, आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। तो ये तो दोस्तों कुल आपके 5 पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग समझ लिए होंगे आशा करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग मीडियन के बारे में देख लिए हैं। आगे हम लोग मोड और आपके जो अर्थमेटिक मीन तो हो ही गया है आपका, फिर आपका हार्मोनिक और जियोमेट्रिक मीन है, उन दोनों को भी हम लोग देखेंगे आगे वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और पहली बार चैनल पे आए हैं दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।